अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज हम सीखेंगे इलास्टिक किस तरह से ट्राउज़र में लगाया जाता है और वो भी बहुत ही आसान तरीके के साथ। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मीडियम साइज़ का ट्राउज़र मैंने पहले ही स्टिच कर लिया था। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। तो चलें जी, इलास्टिक यहाँ पर मैंने लिया है 12 इंच का। वन साइड से देखें, आपने इसको डबल कर लेना है पूरा। अगर हम डबल का राउंड अबाउट चेक करें तो तकरीबन ये हो जाएगा 24 इंच। तो ये मीडियम साइज़ के लिए परफेक्ट होगा। अगर आप फिर भी थाइस की तरफ से या फिर हिप साइड से थोड़े से हेल्दी हैं तो आप इसको 25 इंच भी कर सकते हैं। 24 इंच का मैंने तकरीबन कंप्लीट लंबाई में इलास्टिक लिया है और इसे फोल्ड करके इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख कर सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई हमने 3 से 4 बार लगानी है ताकि ये बहुत ही मज़बूत हो जाए। तो ये देखें, मैंने सिलाई लगा ली है। 3 से 4 बार मैंने सिलाई को घुमाया था। वाइट इसका धागा था, इसलिए जो है वो नज़र सही से नहीं आ रहा। अब ये देखें, यहाँ से हम जहाँ पे हमने अपना सेंटर का जॉइंट दिया हुआ होता है ट्राउज़र में, जहाँ पे हमने अपना आसन की सिलाइयाँ लगाई होती हैं, तो हम स्टार्ट भी इलास्टिक का वहीं से लेते हैं। तो ये हम अंदर की तरफ 2 इंच का मार्जिन रखेंगे, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा ट्राउज़र में जो इलास्टिक का कपड़ा रखा होता है वो 2 इंच का रखा होता है। तो ये देखें, हमने अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया और इलास्टिक मेरी सीधे हाथ की साइड पर है और जहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी वहाँ पर सिर्फ कपड़ा है, इलास्टिक नहीं है। इलास्टिक आपने बिल्कुल अंदर की तरफ कर देनी है और बाहर की साइड पे आपने सिलाई लगानी है। सिलाई सिर्फ कपड़े के ऊपर आनी चाहिए, इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। बहुत आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। अच्छा, जो बिगनर्स होते हैं, जो पहली दूसरी दफ़ा बना रहे होते हैं ना, उनके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जब हमने भी स्टार्ट किया था तो एक दफ़ा दूसरी दफ़ा थोड़ा सा हार्ड लग रहा था, लेकिन उसके बाद ना बहुत ईजी हो गया था। तो 1 से 2 बार की प्रैक्टिस के बाद, जैसे अगर आप बच्चों के कपड़े स्टिच कर रहे हैं, अक्सर हम बच्चों के कपड़ों में नेफ़ा बना देते हैं और उसमें इलास्टिक नहीं लगाते। तो ये सबसे अच्छा प्रैक्टिस का आपका मौका होता है कि आप बच्चों के कपड़ों में, ट्राउज़र में जो है वो इलास्टिक लगाएं। तो आपको बहुत आसानी से जो है ना, फिर बड़ों के जब आप कपड़े स्टिच करते हैं तो फिर उसमें आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, घबराहट नहीं होती। तो ये देखें, आपने जो है ना आगे वाली साइड से जो है वो इस इलास्टिक का कपड़ा उस तरफ से खींचते जाना है और जहाँ पे आप सिलाई लगा रहे हैं वहाँ से आपने बिल्कुल कपड़े को छेड़ना नहीं है, खींचना नहीं है। सीधे से बस आपने सिलाई लगाते जाना है। देखिए, मैं इस साइड से सिलाई लगा रही हूँ, दूसरी साइड से मैं कपड़े को खींचती चली जा रही हूँ, बल देती जा रही हूँ। उस तरफ आपने बल देने हैं और इस तरफ जो है ना आपने सिलाइयाँ लगानी है। तो ये इसी तरीके से मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि जो बिगिनर्स हैं उनको मुश्किल होती है और उस मुश्किल से घबराना नहीं है, क्योंकि हमने हार नहीं माननी ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी हमें लगती हैं कि यार ये कैसे लगेगा, बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन नहीं, जब हम इसे स्टिच करने बैठते हैं ना तो ये इतना आसान होता है, इतने ईजी तरीके से लग जाता है कि हम सोच ही रहे होते हैं कि यार क्यों मैं कोशिश नहीं कर रही थी पहले ही। तो ये देखें, इलास्टिक इसी तरीके से आपने जो है वो लेफ़्ट साइड से बल देते हुए और राइट साइड से बिल्कुल स्ट्रेट कपड़े को रखते हुए स्टिच कर लेना है। और फिर इस तरीके से आपने पूरा कपड़े को आगे पीछे करना है हाथों की मदद से, ताकि तमाम बल जो हैं वो हर तरफ इक्वल हो जाए। किसी भी तरफ जो है वो ज़्यादा बल ना हो, कहीं ये कम बल ना हो। इससे ये होगा कि कहीं पे ज़्यादा होगा ना तो शलवार आपकी या ट्राउज़र आपका बिल्कुल उसका लुक आउट हो जाएगा, उसका लुक बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अब हमने इसके सेंटर में एक सिलाई लगानी है। अच्छा, मैं ये बता दूं कि इसके सेंटर में सिलाई लगानी क्यों ज़रूरी होती है। वो यूँ ज़रूरी होती है कि जब हम इसे वॉश करते हैं ट्राउज़र को, ये काफ़ी दफ़ा वॉश हो जाता है और इसका जब इलास्टिक बहुत पुराना हो जाता है ना तो उसके अंदर बल आने लग जाते हैं। हम जब सेंटर की इस तरह से सिलाई लगा लेंगे तो फिर आपका ट्राउज़र कभी भी ख़राब नहीं होगा। और आपने ये सिलाई इस तरीके से लगानी है कि आगे से भी इसे अच्छे तरीके से खींचना है और पीछे से भी बहुत अच्छे तरीके से आपने खींचना है। अगर आपकी मशीन जॉकी या बहुत अच्छी महंगी वाली है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर आपने बगैर कैंची भी काम चला लेना होता है। लेकिन हमारी जो मशीन है वो सिंपल वाली है, मतलब पुरानी वाली, तो उसमें ये होता है कि आप आगे से भी इसे टाइटली खींचेंगे और पीछे से भी आपने अच्छे से इसे खींचना है। तो ये इस तरीके से आपका बन के रेडी हो जाएगा। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है और सफाई के साथ इतना बना है। तो मैं ये आपको कहूँगी कि आप इसकी प्रैक्टिस जो है वो पहले बच्चों के ट्राउज़र पे करें और उसके बाद आप बड़ों के ट्राउज़र पे आएँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।